नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान द्वारा आयोजित अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम ज्योतिष परिचर्चा कार्यक्रम। और जैसा कि आप सभी को विदित है, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष के किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष उपस्थित होता रहता हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्योतिष के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सामान्य परिचर्चा करने वाला हूं। आज हम जिस विषय पर परिचर्चा करेंगे, सर्वप्रथम उस विषय को मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं। जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह स्थितियों के कारण हमारे जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग का निर्माण होता है, और यदि हमारे जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग का निर्माण होता है तो इसका हमारे ऊपर प्रभाव कैसा पड़ता है, इसके सामान्य लक्षण कैसे हैं, इस विषय पर आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष सामान्य परिचर्चा करने का प्रयास करूंगा। तीसरा, यदि हमारे जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग बना हुआ है, पितृदोष के सामान्य लक्षण, पितृदोष का सामान्य प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है, तो इसके लिए हमें किस उपाय का सहारा लेना चाहिए, इसके निराकरण का उपाय क्या है, इस संदर्भ में आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष सामान्य परिचर्चा करने का प्रयास करूंगा और बड़े सामान्य तरीके से, बड़े आसानी से इस विषय को आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह स्थितियों के कारण हमारी जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग का निर्माण होता है। तो इस संदर्भ में हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर, चतुर्थ भाव पर, पंचम भाव पर, सप्तम, नवम और दसम भाव पर शनि राहु, सूर्य राहु या सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु की युति बनी हुई हो, तो ये पितृदोष के सामान्य लक्षण हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इन ग्रह स्थितियों के कारण हमारे जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग बनता है। और बहुत सारे शास्त्रकारों की माने तो जन्म कुंडली के 6, 8 और 12 इन स्थानों पर भी शनि राहु, सूर्य राहु, सूर्य केतु, चंद्र राहु और चंद्र केतु के विराजमान होने से हमारे जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग का सामान्य प्रभाव पड़ता है। अब हम चर्चा करते हैं, यदि हमारे जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग इन ग्रह स्थितियों के कारण बना हुआ है तो इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, इस पितृदोष का, इन ग्रह स्थितियों का हमारे ऊपर प्रभाव कैसा पड़ता है। तो इस संदर्भ में हमारे शास्त्रकार कहते हैं, यदि हमारी जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग बना हुआ है तो बहुत सारे उपायों को करने के पश्चात भी समाधान हमें प्राप्त नहीं हो पाता है, बहुत सारा प्रयास करने के पश्चात भी सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य का लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। स्वास्थ्य के मामले में भ्रम की स्थिति सदैव बनी रहती है, चाहे हम कितने ही डॉक्टरों से इलाज करवा लें, लेकिन हमारे रोग की पकड़ उन डॉक्टरों को नहीं आ पाती है और हमें सदैव उस रोग की चिंता या उस रोग का भ्रम बना रहता है। दूसरा, घर में कलह की स्थिति बनी रहती है, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, जातक की वाणी अत्यधिक कड़वी हो जाती है, जिसके कारण से उसके सगे संबंधों से उसके जो संबंध रहते हैं वह खराब होने की स्थिति रहती है। तीसरा, धन का संग्रह नहीं हो पाता है, हमारे परिश्रम के मुताबिक, हमारे पराक्रम के मुताबिक कार्य का कोई भी प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। घर में कलह की स्थिति, माता के स्वास्थ्य में कमी, माता के सुखों में कमी प्रायः इस पितृदोष नामक दुर्योग के कारण देखी गई है। विद्या व्यापार के क्षेत्र में सफलता का बाधक भी ये पितृदोष नामक दुर्योग बनता है। संतान क्षेत्र में रुकावट या संतान के सुखों में कमी इस पितृदोष नामक दुर्योग के प्रभाव में आने से आ जाती है। साथ ही साथ यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, किसी जातक का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह संबंध में परेशानी होती है, या विवाह के सुखों में कमी का एक प्रबल कारण पितृदोष नामक दुर्योग बन जाता है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त नहीं हो पाता है। कार्य क्षेत्र में जातक किसी न किसी राजनीति का शिकार बना रहता है, कार्य क्षेत्र में जातक किसी न किसी से अपमानजनक व्यवहार करता है, साथ ही साथ अपमानता को प्राप्त होता है। आय प्राप्त करने के लिए पितृदोष नामक दुर्योग होने के कारण ऐसे जातकों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अनावश्यक कार्यों में व्यय प्रायः इस पितृदोष नामक दुर्योग के कारण होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष नामक दुर्योग बना हुआ है और पितृदोष नामक इस दुर्योग का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ रहा है, तो हम लोगों को किस उपाय का सहारा लेना चाहिए, इसके लिए
आप सभी को एक पितृ गायत्री मंत्र इस स्क्रीन के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। आपको नित्य प्रति इस पितृ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। जैसी समस्याएं मैंने आपको बताई थी, आपके जीवन पर भी यदि ऐसी समस्याएं आ रही हैं, आप पूर्ण परिश्रम कर रहे हैं, परिश्रम करने के पश्चात भी आपको कार्य का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो नित्य नैमित्तिक रूप से आपको इस पितृ गायत्री के मंत्र का जाप करना चाहिए। आप स्क्रीन के माध्यम से इस मंत्र को देख सकते हैं। मैं आपको एक बार इस मंत्र को श्रवण करके बताता हूँ। ध्यान से देखिए। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च, देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च, नमः स्वाहाये स्वाधाये नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ गायत्री मंत्र का नित्य प्रति 11 बार हम सभी को जप करना चाहिए। यदि हमारी जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग बना हुआ है तब तो इस मंत्र का जप करना ही चाहिए। यदि हमारी जन्म कुंडली पर पितृदोष नामक दुर्योग बना भी नहीं है तो उसके लिए भी इस मंत्र का हमें जप करना चाहिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होना चाहिए। पितरों के आशीर्वाद से ही जातक अपने जीवन काल में धन धान्य से संबंधित सभी सुखों को पूर्ण करता है, सभी सुखों को भोगने वाला होता है। आज के लिए बस इतना ही। पुनः उपस्थित होंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए